लेकिन जो इष्ट की बात है, जो अपने साधन के स्वरूप की बात है, वो अलग अलग होती है और उसके लिए अलग से ही उसको जानना, समझना और करना होता है। साधक को ये दो बात का विशेष ध्यान रखना है। इष्ट कोई भी हो और साधन कोई सा हो, अपने इष्ट में और अपने साधन में उसको रखनी पड़ेगी सर्वोपरि बुद्धि। जैसे पतिव्रता पत्नी का अपना पति वो कैसा ही हो, जिस प्रकार उसका पति वही है और उसी की उसे सेवा करनी है, उसी प्रकार से साधन मार्ग में इष्ट और साधन ये दो वस्तुएं ऐसी हैं कि जो बार बार बदलने के नहीं और जो दूसरे की देखा देखी दूसरी करने के नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि पद्धति बार बार बदलने से कहीं पर भी न तो मन टिकता है और न किसी के प्रति समर्पण होता है। तो साधना की सिद्धि के लिए ये आवश्यक बात है कि अपने मन के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार इष्ट देव को चुन ले और चुनकर उसी का ध्यान करे, उसी के मंत्र का जप करे और उसी की साधन विधि के द्वारा उपासना करे। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे जो देवता हैं, दूसरे रूप हैं, उनसे घृणा करे, उनको छोड़ दे, उनकी उपेक्षा करे, उनका तिरस्कार करे, ये बात नहीं। बल्कि ये माने कि जितने भी भगवान के स्वरूप हैं वो सारे के सारे मेरे ही इष्ट देव के स्वरूप हैं। मेरे ही इष्ट देव श्री कृष्ण का उपासक ये माने कि मेरे ही जो श्री कृष्ण हैं वो कहीं राम रूप से, कहीं विष्णु रूप से, कहीं शिव रूप से, कहीं देवी रूप से पूजा पाते हैं वो मेरे ही राम। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न स्वरूपों के उपासक हैं वो अपने अपने इष्ट देव को सर्वोपरि, इष्ट देव को सबका आदि और सारे दूसरे रूपों को उसी के अंतर्गत मानकर उपासना करें, लेकिन करें उसी रूप की। तो ये साधना में एक विशेष आवश्यक बात है जानने की। इसलिए ये जो साधन की पद्धति है ध्यान वगैरह की, ये पद्धतियां सबके लिए एक से नहीं होती। इनके लिए अलग अलग अपनी अपनी रुचि, अपना अपना अधिकार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार इनका चुनाव होता है। जिसकी उग्र वृत्ति है वो श्री कृष्ण के मुरली मनोहर का ध्यान नहीं कर सकता, वो देवियों में सरस्वती का ध्यान नहीं कर सकता। उसके लिए नृसिंह मूर्ति चाहिए, भैरव मूर्ति चाहिए, काली मूर्ति चाहिए, चंडी, छिन्नमस्ता, बगला, धूमावती, ये मूर्तियां चाहिए। और जो सौम्य मूर्ति है, सौम्य स्वभाव का है, उसके लिए श्री कृष्ण की मुरली मनोहर मूर्ति चाहिए। जिसके अंदर वात्सल्य की भावना अधिक रहती है उसको भगवान का बाल रूप चाहिए। जिसको ज्ञान की अधिक भावना रहती है उसको भगवान की प्रशांत ध्यानस्थ मूर्ति चाहिए। इस तरह से अपनी अपनी जैसी जैसी स्थिति होती है उसी के अनुसार ध्यान मूर्ति होती है, इष्ट होता है, तो वो इष्ट जल्दी सिद्ध होता है। विपरीत स्वभाव वाले के लिए विपरीत जो उपासना होती है तो वो बहुत देर में सिद्ध होती है और उससे कहीं कहीं हानि भी हो जाती है। यद्यपि निष्काम उपासना में हानि की संभावना बहुत कम है, लेकिन अपने स्वभाव के अनुकूल इष्ट होना आवश्यक है। इसीलिए भिन्न भिन्न रूप हैं। तो ये भिन्न भिन्न रूप जो हैं ये तो साधना के हैं, लेकिन जो आम चीज है वो तो यही है कि जो सबके काम की चीज है, मन, इंद्रिय, मन, शरीर और वाणी, इन तीन का पवित्र होना आवश्यक है।